हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो प्रोग्रामिंग्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के बारे में जानेंगे कि सी लैंग्वेज का सिंटैक्स होता क्या है। अगर आपने सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को जान लिया तो आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना अच्छी तरह से कर लेंगे, प्रोग्राम बनाना अच्छी तरह से जान जाएंगे कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। सिर्फ सिंटैक्स को समझने से ही आप एक अच्छा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सिंटैक्स को समझने के लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप इम्पोर्टेंस जो इसमें सिंटैक्स है वो मिसिंग कर देंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सिंटैक्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है कि व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? आसान भाषा में बोले तो सिंटैक्स एक रूल है। जैसे कोई भी सम करने के लिए मैथमेटिक्स में फार्मूला होता है, उसी तरह सी लैंग्वेज में सी प्रोग्राम को बनाने के लिए एक सिंटैक्स दिया है। इसी तरह जो प्रोग्राम को फॉलो किया जाता है एक रूल है, ये सिंटैक्स होता है। आसान भाषा में ये इसका डेफिनेशन है, आप यहाँ से डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है। तो सिंटैक्स के ये है सिंटैक्स हमारा। देखिए, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एज। मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हैज़ इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है और स्टूडियो डॉट एच हमारी हेडर फाइल्स हैं। तो ये हमारी दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद हमारा हर एक प्रोग्राम में कोई सा भी एक, जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो आपका एक मेन फंक्शन होगा, ठीक है। एक ही मेन फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद हमारी करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट्स होंगे दो। उसके बाद जो यहाँ पर आपने सिंटैक्स लिखेंगे करली ब्रैकेट्स के बीच में, वो हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट होगा। मतलब हमारा रन करने वाला जो भी पार्ट होगा, जो हमने रन करके दिखाना है, वो सारा के सारा करली ब्रैकेट्स के बीच में ही लिखा जाएगा। तो बस यही एक सिंटैक्स है, इसको ध्यान से समझना। बस मैं आपको एक वीडियो, एक आपका प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होता है, आप उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो पहले हमारा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच आता है, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन, उसका जो हमने प्रोग्राम रन करना है वो यहाँ पर कोड डालना है। उसके बाद करली ब्रैकेट्स बंद, जो उसके बाद हमारा हो जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस जो बातें हैं वो हमें याद रखनी है, हमें कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ हमारा कैरेक्टर को या फिर रिजल्ट, आउटपुट, इन सब के लिए हम प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। जैसे हमने प्रिंट एफ लिख दिया, उसके बाद हमने जो शो करवाना है, जैसे प्रिंट एफ, उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट्स डबल कोट्स में हमने लिख दिया एंटर टू नंबर्स, तो ये हमारा शो करवाएगा। चाहे ये हो गया चाहे रिजल्ट होगा, ये सब हमारा सिर्फ प्रिंट एफ की वजह से होता है। उसके बाद हमारा आता है स्कैन एफ। स्कैन एफ हमारा किस लिए होता है? वो हमारा कैरेक्टर जो हमने वैल्यूज़ में देंगे, हम आउटपुट की तरफ हम उसमें एंटर करवाएंगे, वो हमारी वैल्यू को असाइन कर लेगा, वो हमारे स्टोर कर लेगा एक तरफ से। तो हमारे किस में आएगा? स्कैन एफ में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गेट सी एच। ये हमारा किस लिए यूज़ करते हैं? हम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम गेट सी एच करते हैं। जैसे आपने प्रोग्राम बनाया और आपने गेट सी एच नहीं लगाया तो क्या होगा? आपने प्रोग्राम लगाया, रन किया, इसको आपका स्क्रीन पे दिखाएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा, बस वो सीधा आपने जो प्रोग्राम जहाँ पे आपने कोड लिखा वही आ जाएगा। तो ऐसे में आपका स्क्रीन होल्ड नहीं हुआ, ठीक है। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम गेट सी एच का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लियर स्क्रीन। हमने गेट सी एच भी लगा दिया, हमने सब कुछ लगाया, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, प्रोग्राम लिख लिया, हमने क्लियर स्क्रीन, क्लियर मतलब ये हमारा क्लियर स्क्रीन है, ये हमने नहीं लगाया, ठीक है। इससे क्या होगा हमारा कि हमने आउटपुट लिखा, ठीक है, हमने रन किया इसको, ठीक है, उससे जो हमारा आउटपुट आया ना, वो हमारा फिर से वापस वही आएगा। मतलब हमारा ये मैं आपको प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें आप अच्छी तरह से समझ जाएगा कि इसमें कैसे हो रहा है, ये काम किस तरह से काम कर रहा है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता भी मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो इतना याद रखिए हमारा कि क्लियर स्क्रीन हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है? CLRSCR, ये हमारा क्लियर स्क्रीन के लिए किया जाता है। हमारे आउटपुट को एकदम साफ रिजल्ट दे, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है इंट। इंट हमारा, जैसे हम ये हमारे सारे डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन डाटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे %d, ये हमारी क्या होती है? ये %d से हम अगर हमने इंट वेरिएबल लिया, ठीक है, हमने इंट टाइप का हमने डाटा टाइप को स्टोर करवाना है कहीं पर, हमें %d लगाना है।
उसकी उसी तरह कैर के लिए हमें %c, फ्लोट के लिए %f, ठीक है। उसके बाद हमारा स्ट्रिंग के लिए %s लगाते हैं, ठीक है। अब जानते ये है कि परसेंटेज हम क्यों लगाते हैं, ठीक है। %d ये हम क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम देखो, ये हमने परसेंटेज साइन किया, हमारा इंडिकेट्स क्या करता है, कन्वर्जन का काम करता है। हमने किसी चीज़ को कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करने के काम में किया जाता है, ठीक है। परसेंटेज तो हमने लगा दिया। ये हमारा परसेंटेज किस लिए यूज होता है, हमें किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए हमने या कन्वर्जन करने के लिए हमने परसेंटेज का साइन लगाते हैं, ठीक है। और डी हमारा इंटीजर नंबर को रीड करने के लिए लगाया जाता है। उसी तरह %c, परसेंटेज हमारा किस लिए कन्वर्जन कर रहा है और किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, हमारे कैरेक्टर टाइप में। उसी तरह सेम फ्लोट में भी और हमारे इसमें स्ट्रिंग में भी सेम इसी तरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम जब आपने देखा होगा कि स्कैनएफ में हम %d फिर हम एड्रेस ऑपरेटर लगा के हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन रिक्वायर्ड एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। इस एड्रेस ऑपरेटर आल्सो कॉल्ड, इसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। हम इसे क्यों लगाते हैं, ये हमारी जो हमने वेरिएबल डाला उसकी मेमोरी लोकेशन को मेमोरी लोकेशन ये हमारा देता है, ये सिर्फ, ठीक है। मेमोरी लोकेशन ये कहाँ पे स्टोर है, किस जगह पे स्टोर है, ये सिर्फ ये फाइंड करता है, ठीक है। इससे हम अपनी मेमोरी लोकेशन भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर की वजह से हम इसके एड्रेस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, ये हमारे किस लिए है, ये यूज किया जाता है मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। प्रिंट मेमोरी लोकेशन वेयर वेरिएबल इज स्टोर, जहाँ पर वेरिएबल स्टोर होगा उसकी मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करने के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे इनका यूज किस तरह और कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें आपको फुल कवर हो जाएगा कि सिंटैक्स कैसे होते हैं और कैसे लिखा जाता है, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उन सब के बारे में बता दूंगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, तो देखते रहिए आप। ये हमने क्या, ये हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स को हमने एंटर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आता है, मेन फंक्शन। वॉइड मैंने इसलिए लगाया, इसका मतलब होता है एम्प्टी, हम मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। वॉइड लगाओ ना लगाओ बात एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, करली ब्रैकेट्स, ओपन और क्लोज दोनों करली ब्रैकेट्स, इन दोनों के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा रन होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हमारा किस लिए यूज किया जाता है, प्रिंट एफ हमारा आउटपुट को शो करवाने के लिए, या हमने जो लिखा उसको प्रिंट करवाने के लिए, या कैरेक्टर वैल्यू को शो करवाने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ का। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, एंटर 2 नंबर्स, ये हमने स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। अब इसमें मैं लगाना, लास्ट में हमने लगाना है क्या, सेमी कॉलन, ठीक है। बस इतना ही हमने लगाना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसको रन करवाता हूँ। तो पहले हमने यहाँ पर जाके कंपाइल करना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर रन पे जाके क्लिक के रन करना है, ठीक है। ये देखिए हमारा स्क्रीन होल्ड नहीं हुआ, ठीक है। ब्लैक सा कुछ आया लेकिन स्क्रीन को होल्ड नहीं हुआ, ठीक है। अब स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमें क्या लगाना है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमने क्या लगाते हैं, गेट सी एच, ये हमने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ये देखिए ये हमारा आ गया। लेकिन हमारा क्या आ रहा है, देखो हमने तो एक ही बार हमने रन किया था, एक बार पिछली बार हमने रन किया था
तो हमारा दोनों आउटपुट एक ही जगह पे शो हो रहा है, एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। अब हमें ये हमारा, मैं चाहता हूँ कि जो हमने एंटर किया हमने सिर्फ एक ही बार आए हो, हमारा पूरा ये जो स्क्रीन इसमें जो बार बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, उसको हट जाए, सिर्फ एक ही बार आए। तो हमने इसके लिए क्या लगाना है, हमने क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, ये हमने लगाना है। स्पेलिंग पर ध्यान देना, CLRSCR, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, फिर रन, ये हमने रन कर दिया। देखिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं आया, सिर्फ हमने जो एक ही वैल्यू हमने प्रिंट एंटर करवाया हमने एक बार ही, वो आ रहा है। जो हमने अगर हम इसको क्लियर स्क्रीन नहीं लगा तो हमारा 3 बार लिखा था, एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। उस आउटपुट को पूरा एकदम क्लियर करके हमें शो करवाना, ये हमारा काम होता है क्लियर स्क्रीन का, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, हमने वैल्यू को हमने ऐड करवाना है, तो हमने ले लिया एक वैल्यू A, एक हमने B और एक हमारा C, ठीक है। ये हमने दो क्या ले लिया हमने, ये हमारी एक इंट हमारी डाटा टाइप होगी, ठीक है, और ये हमारी वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब को हमारा स्टोर हो जाए, ठीक है। तो इस स्टोर करने के लिए या साइन करने के लिए हमने क्या लगाते हैं, स्कैनएफ। स्कैनएफ हमने लगाया, स्मॉल ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में हमने %d आपने देखा था, हमने बोला था कि हमें इंटीजर वैल्यू को हमें स्टोर करने के लिए या कन्वर्जन करने के लिए हमें %d लगाना होता है, ठीक है। हमें दो वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। तो हम 2 बार लिख लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब हमारे पास क्या आ गई, एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर में हमारा क्या, दोनों A और B हमारी असाइन हो जाए, ठीक है। A और B हमारी दोनों इसके अंदर स्टोर हो जाए, इनको एक मेमोरी मिल जाए और ये हमारा स्टोर हो जाए, ये हमारा स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको, ये देखिए ये हमारा स्टोर हो गया। जैसे हमने इसके यहाँ पर डाला एंटर टू वैल्यूज 1 और 5, ये हमारी स्टोर होगी, ठीक है, ये हमारी स्टोर होगी। अब हम क्या चाहते हैं कि ये हमने जो 2 नंबर डाले हैं उनका सम हो जाए, C = A + B, ये सम हो जाए, तो इन दोनों का सम होगा। लेकिन सम होने के बाद क्या, हमें आउटपुट भी तो चाहिए हमारे पास, तो हम आउटपुट के लिए हमने printf लगाते हैं, printf %d, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, सिंपली हमारा जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो C आ रहा है ना, तो हमने C में लिख दिया, इसको हमने बंद। अब ये देखिए हमने इसको रन किया, हमने 2 नंबर एंटर करने हैं, 5 और 6 मैंने एंटर किए, इन दोनों का सम क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने कवर किया आपको, हैश इंक्लूड क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, इन सब के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। उसी तरह हमें कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो हमें यहाँ पर %, यहाँ ताकि D के बदले हमने C लिख देनी है। फ्लोट करवाना है तो यहाँ पे F लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग करने के लिए हमने सिंपली स्ट्रिंग लगानी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो अपने आप ही, जो हमारा PC होता है, लैपटॉप या फिर कंपाइलर, जो ऑटोमेटिकली ये सेट कर लेगा, ठीक है। हमें बस ये सिंटैक्स ही लगाना होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी मदद मिली होगी इन C लैंग्वेज से। फ्रेंड्स, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा C लैंग्वेज के बारे में, और C लैंग्वेज के पूरी फुल वीडियो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और हम आपको एक एक करके इसी बारे में ट्यूटोरियल मिलती रहेगी, ठीक है। मैं आपको इसमें इस तरह से बताऊंगा कि आप C लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख जाएंगे।